अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाक टीवी 24 के साथ मैं हूं सकलैन अमाना। नाज़रीन, इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर मौजूद हूं। मेरे साथ इस वक्त PTI की MPA मौजूद हैं। इनसे जानते हैं आज के जो इस वक्त समाअत जारी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उसके मुतालिक। अस्सलाम वालेकुम जी मैम, इस वक्त जो समाअत जारी है, क्या लगता है क्या फ़ैसला आएगा? देखिए जी, हम तो आज एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि हमारे ऑनरेबल जजेस और हमारी कोर्ट जो है वो अवाम के हक़ में फ़ैसला देगी। इंशाअल्लाह ताला हक़ सच की जीत होगी। क्योंकि देखें, बात यह है कि दिस इज़ नॉट अबाउट PTI, दिस इज़ नॉट अबाउट PMLN या पीपल्स पार्टी या PDM या PMLQ, दिस इज़ अबाउट द पब्लिक। ठीक है, ये पब्लिक का वोट था, ये अवामी मैंडेट था कि जो है वो लेकर वो नुमाइंदे जो हैं वो वहाँ पर लेजिस्लेशन करेंगे ताकि उनके हक़ में बेहतर हो सके, उनकी ज़िंदगियाँ बेहतर की जा सके। तो ये उनका मैंडेट है, ठीक है, और हम उनके हुकूक की जंग जो है वो लड़ रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी उठकर, चाहे वो डिप्टी स्पीकर हों या जो भी हों, ठीक है, वो उठकर और बिना किसी जवाज़ के अगर जो है वो उनके वोट्स जो हैं वो कम कर देते हैं वहाँ पे और वो उनको कैंसिल कर देते हैं, तो डेफिनेटली वी हैव all the right to ask the question। ठीक है, we have all the right to come to सुप्रीम कोर्ट एंड आस्क देम कि प्लीज़ हेल्प अस आउट। ठीक है, इस चीज़ को आप सॉर्ट आउट करें कि क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों हमारे हक़ पे जो है वो डाका डाला जा रहा है, क्यों आवाम का शब खून जो है वो मारा जा रहा है। तो इसलिए हम लोग जब यहाँ पर आए, हमारी पटिशन जो है अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर सुप्रीम कोर्ट में जो है मंजूर हुई। उसके बाद वहाँ पर जो हेयरिंग हुई, जो हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो ऑनरेबल जजेस हैं उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, जो उनके क्वेश्चंस थे, वो जो है बिल्कुल रिलेटेड थे उस जो इंसिडेंट हुआ था उससे। और जो है हमें ये साफ नज़र आ रहा था कि क्योंकि वो क्लियर है, देखें वो क्रिस्टल क्लियर चीज़ है कि आप किसी के वोट्स को जब कैंसिल करते हैं तो वो आप तभी कर सकते हैं कि अगर पार्लिमानी लीडर जो है वो आपको ये कहता है कि भाई आपने वोट इधर नहीं उधर देना है। पहली चीज़ तो ये है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब ख़ुद जो हैं वो कैंडिडेट थे। ठीक है, तो उन 10 वोट्स में कि जिनको चौधरी शुजात साहब के लेटर की ये वो करके और ये कह रहे हैं कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब भी जो हैं वो वोट जो है हमज़ा शहबाज को दें, तो फिर तो आप ये ख़त्म ही कर रहे हैं ना कि वो कैंडिडेट तो रहे ही नहीं ना। फिर मतलब अगर वो अपने ओपोनेंट को ही वोट उन्होंने देना है तो उनको कैंडिडेट बनने की तो ज़रूरत नहीं है। पहली चीज़ ये। दूसरी बात ये कि जो बाकी 9 वोट थे, ठीक है, जो 9 हमारे मज़ीद लोग थे जिनके वोट्स को कैंसिल किया डिप्टी स्पीकर ने, मुझे आप सिर्फ ये बता दें कि जिस वक्त पार्लिमानी पार्टी में और आपकी पॉलिटिकल पार्टी में बहुत फ़र्क होता है। ठीक है, पार्लियामेंट्री पार्टी आपकी वो पार्टी होती है कि जो आपके पार्लियामेंट में जो लोग होते हैं, ठीक है, जो आपके पार्लियामेंट के मेंबर्स होते हैं, उन्हीं पर ही मबनी एक पार्लियामेंट्री पार्टी बनती है। ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी है, उसके लीडर जैसे हमारे इमरान खान है, ओके, वो हमारे सरबराह हैं हमारी जमात के। अगर उन्होंने कोई डिसीजन मसलन हमें सुनाना भी है या हमें उन्होंने कुछ बताना भी है, हमें कोई सजेशन देनी है, कोई ओपिनियन अपना देना है, तो वो हमारे पार्लिमानी लीडर के थ्रू देंगे। ठीक है, हमारे पार्लियामेंट्री लीडर जो हैं वो महमूद रशीद साहब हैं। ठीक है, तो हमें जो लेटर रिसीव हुए थे वो महमूद रशीद साहब की तरफ से रिसीव हुए थे। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हमारे लोग शायद अभी तक इसी चीज़ को जो है वो समझ नहीं पाए कि पॉलिटिकल पार्टी और पार्लियामेंट्री उसमें क्या फ़र्क है और क्यों बार बार जो है वो कोर्ट्स ये कह रही हैं कि आपका ये जो डिसीजन था ये आपके पॉलिटिकल लीडर का था, ये आपके पार्लियामेंट्री लीडर का नहीं था। यानी जो इंस्ट्रक्शंस जारी हैं वो आपके पार्लियामेंट्री लीडर की तरफ से नहीं हुई थी, वो आपके पॉलिटिकल लीडर की तरफ से थी, आपकी पॉलिटिकल पार्टी लीडरशिप की तरफ से हुई थी। तो इस चीज़ को ये लोग शायद अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, वरना हर बच्चा जो है यकीन करें वो ये डिसीजन पहले से ही दे रहा है। इतना जो है बाशऊर हो चुकी है ये कौम। तो आई थिंक कि अब जो है सुप्रीम कोर्ट जो है बॉल ऑब्वियसली उनके कोर्ट में, उन्होंने फैसला करना है इसका और अवाम को जो है उनका हक उन्होंने वापस देना। फैसला तो मेरिट पर ही होना था, लेकिन आपको नहीं लगता कि PDM की इस वक्त जो जितनी भी जमातें हैं वो सब मुतालबा कर रही हैं कि फुल कोर्ट बना दिया जाए? नहीं, देखिए फुल कोर्ट का तो मसला भी तनकीद का देखें, फुल कोर्ट का तो ऑलरेडी कोर्ट जो है वो कह चुकी है कि वो नहीं हो सकता। ठीक है, उसको उन्हें मुस्तरद कर दिया है। ठीक है, देखें बात यह है कि बात जब स्टार्ट हुई है तो वो पंजाब असम्बली के जो 22 तारीख के इलेक्शंस हुए हैं CM के, ठीक है, उनका वो एप्लीकेशन जो है वो पटिशन जो है दायर की गई थी, तो फैसला भी उसी पे ही होना चाहिए पहले। ठीक है, और बात दूसरी चीज़ ये कि जब वो फुल कोर्ट की बात करते हैं, ठीक है,
तो मुझे ये बता दीजिए कि ये वही जजेस हैं, ये वही पैनल है कि जिन्होंने अभी कुछ अर्सा पहले जो है कासिम सूरी साहब के अगेंस्ट जो है वो डिसीजन दिया था, ठीक है। तो ये वही हैं, जब आपके हक में फ़ैसले हों तो आपको सब मंजूर है, अदालतें भी अच्छी हैं, जजेस भी अच्छी हैं, एवरीथिंग इज़ परफेक्ट। बट जब वो अपोजिट वो डिसीजंस होते हैं तो तब आप उनको क्यों नहीं एक्सेप्ट करते। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है कि जिसने हमेशा कानून की बालादस्ती की बात की है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो जमात है जिसने चाहे फ़ैसले हमारे अगेंस्ट आए या हमारी फेवर में आए, हमने हमेशा उनको अच्छे या बुरे दिल के साथ हमने उनको एक्सेप्ट किया है। हमने कभी अदालतों पे बात नहीं की, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि हर किसी को एक्सेप्ट करना चाहिए और हमें अपने इदारों को मुस्तहकम करना चाहिए, अपने इदारों को मजबूत करना चाहिए, तभी जो है हम पाकिस्तान को मुस्तहकम कर सकते हैं। फ़र्रा को सपोर्ट करती हैं अगर बिलफर्ज जिस तरह उन पर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं नून लीग की तरफ से, मरियम नवाज़ की तरफ से? देखिए एक बात मेरी साबित हो, देखिए मेरी बात याद रखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा स्ट्रॉन्ग जो है वो मौक़िफ़ है हमेशा से। जो गलत है हम उसको गलत कहेंगे, जो गलत नहीं होगा हम उसको सपोर्ट करेंगे, ठीक है। यस, अगर साबित होता है कि उन्होंने कोई गलत किया है, कोई गलत काम किया है या कोई चीज़ उनके जो है उस पर एलिगेशन जो है वो प्रूफ होते हैं तो यस हम उनको बिल्कुल जो है हम उनको सपोर्ट नहीं करेंगे। मरियम नवाज़ ने आज ये भी कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट पर भी इससे पहले हमला किया था, सिविल नाफरमानी भी की है, लेकिन ये क्योंकि लाडला है इसलिए इसे छोड़ दिया जाता है। हमें अगर नवाज शरीफ यही काम करते हैं तो नवाज शरीफ के लिए कोई रियायत नहीं थी। देखिए मैं आपसे ना एक बड़ी छोटी सी बात, आपसे मेरा एक क्वेश्चन है। कुछ अर्सा पहले अगर आपको याद हो तो नवाज शरीफ ने लंदन में बैठे हुए उन्होंने जो है कुछ इदारों पे जो है उन्होंने तनकीद की, और तनकीद नहीं बाकायदा नाम लेके उन्होंने ठीक ठाक मतलब उनकी इंसल्ट की थी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद किसी ने उनको कुछ नहीं कहा, ठीक है। इमरान खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो इमरान खान साहब सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए हैं, सर्टिफाइड सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए हैं यहीं इन्हीं कोर्ट्स में से, ठीक है। उन पर कोई चीज़ साबित नहीं हो सकी बिकॉज वो सच्चा और ईमानदार लीडर है। तो लाडले नहीं है वो सच्चे इंसान हैं और वो हमेशा सच पर मबनी बात करते हैं। इसीलिए शायद जो है कोर्ट्स जो हैं वो भी उनको जो है वो इसीलिए जो है हमेशा वो बरी हो जाते हैं बिकॉज उन्होंने गलत काम कोई किया हुआ नहीं। ये वो लोग हैं, मरियम नवाज़ ये कैसे कह सकती हैं कि इनको जो है कोई जो है किसी तरह की जो है रिलैक्सेशन नहीं दी गई या इनको जो है किसी तरह से अदालतें जो है इनके ख़िलाफ़ डिसीजन मुझे बताएं। ये बंदी आज दिन तक ज़मानत पे फिर रही है, ठीक है। कोई इसके केस की मुझे बताएं कि सुनवाई आगे हुई हो या कुछ आगे बढ़ा हो, ये फिर रही है। ये किस हैसियत में, किस कैपेसिटी में ये पीएम ऑफिस में आके बैठती है, किस कैपेसिटी में जो है ये सरकारी जो प्रोटोकॉल है वो इंजॉय कर रही है। एक सर्टिफाइड चोरनी, ठीक है, आई एम सॉरी टू यूज़ दिस वर्ड बट शी इज़ अ सर्टिफाइड चोरनी, ओके। और उसके बावजूद वो बंदी जो है वो सरेआम सड़कों पर जो है वो इतने प्रोटोकॉल में जाती है और वो लोगों को बताती है, लोगों को वो ये दिखाती है और ये उनको मनवाने की कोशिश करती है, कन्विंस करने की कोशिश करती है कि तुम अगर गुनाह करोगे, तुम अगर गलत करोगे, तुम अगर करप्शन करोगे, तुम अगर जुर्म करोगे तो तुम्हें कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन अगर तुम जुर्म नहीं करोगे, अगर जो है तुम गुनाहगार नहीं होगे, अगर तुम एक नेक पारसा बंदे होगे, सादिक और अमीन होगे तो तुम्हें बार बार कटहरे में आके खड़े होना पड़ेगा। मैम आप सिटिंग एमपी हैं इस वक्त? यस आई एम सिटिंग। ये बताइए पंजाब असल में पैसे का सुना है कि बड़ा पैसा चला है वहाँ पे? देखें जी बिल्कुल चला है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऑनेस्टली तकलीफ़ होती है, मैं आपको सच बताऊं बहुत तकलीफ़ होती है। हम भी वो हमारे ही कॉलीग्स थे 25 लोग जो हमसे मुनहरिफ होके गए, जिन पे पैसा चलाया गया, ठीक है। मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि आप जिस वक्त अपना ज़मीर बेच देते हो ना तो फिर आपके पास पीछे कुछ नहीं रहता। आई थिंक इंसान के पास जो सबसे बड़ी चीज़ होती है वो होती है इज़्ज़त, ठीक है, और वो होता है वक़ार। और मेरे ख़्याल में जब किसी इंसान का वक़ार ख़त्म हो जाता है या इज़्ज़त ख़त्म हो जाती है तो फिर जो है वो किसी काम का नहीं रहता। और दुख इस बात का होता है कि हमारे लीडर ने, इमरान खान साहब ने, जिनकी स्ट्रगल 25 साल की है और उस शख्स ने 25 साल इतनी मेहनत की, किसके पीछे? इस कौम के पीछे। किसके पीछे? हमारे और आपके बच्चों के पीछे। किसके पीछे? इस पाकिस्तान के पीछे, इस अवाम के पीछे कि इस अवाम को ठीक किया जाए, पाकिस्तान को ठीक किया जाए, पाकिस्तान को स्टेबिलिटी की तरफ लाया जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये वो लोग हैं कि जिन्होंने इमरान खान की दी हुई उस इज़्ज़त को भी जो है वो इनको रास नहीं आई और इन्होंने जो है उस इज़्ज़त को धुतकार कर और आज जो है वो भटकते फिर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि लोग उनको किस तरह से हर चौराहे पे लोग उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं, गालियाँ उनको पड़ रही हैं, ठीक है, लोटा उनको कहा जा रहा है, जूते उनको मारे जा रहे हैं, ठीक है, लोग उनकी शक्ल देखना पसंद नहीं कर रहे। तो मेरे ख़्याल में इससे बड़ा जो है जुल्म कोई नहीं हो सकता।